जय माँ ज्वाला देवी। ग्रह और राशि 12 हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ग्रहों में 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 12 राशि और 9 ग्रह हैं। ग्रह और राशि यह आपके जमीन में बंधक हैं और तड़प रहे हैं। बंधक के कारण ही, आपके घर के जमीन में बंधक के कारण ही आपके पूरे शरीर, लाइफ, फ्यूचर, करियर इनबैलेंस है। ग्रह और राशि के अधिष्ठात्री देवी माँ काली हैं। माँ काली और शिव मंदिर के शिवलिंग में, माँ काली और शिव मंदिर के शिवलिंग में कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लेमन चढ़ाते रहना है। जब जाओ लेमन चढ़ाते रहिए। और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देना है। कोई पत्थर पहन लेने से कोई ग्रह और राशि ठीक नहीं होते। कोई घर में यंत्र रख लेने से कोई ग्रह राशि ठीक नहीं होते। एक तो हमने बता दिया लेमन का, और आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा। अखंड दीपक को मां ज्वाला देवी अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। मां काली मंदिर में अखंड दीपक सामूहिक जलते हैं। आप वर्ल्ड के अंदर जो जहां रहते हो, अपने अपने क्षेत्र के मां काली देवी मंदिर से जुड़ जाइए। अखंड दीपक सामूहिक। अगर आपके क्षेत्र में मां काली देवी मंदिर नहीं है तो ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। काली मंदिर, उड़ीसा के 3 महाकाली काली मंदिर में अखंड दीपक जल रहे हैं सामूहिक। एक है भुवनेश्वर, दूसरा है संबलपुर के नज़दीक बरगढ़ शहर में सरसों तेल के सामूहिक अखंड दीपक जल रहे हैं। तीसरा मेरे शहर के माँ काली देवी मंदिर, और भुवनेश्वर कई शिव मंदिर में भी अखंड दीपक जल रहे हैं सामूहिक। और मेरे जन्मभूमि शिव मंदिर में भी अखंड दीपक जल रहे हैं। माँ काली देवी मंदिर अखंड दीपक सामूहिक जलते हैं। अखंड दीपक को माँ ज्वाला देवी कहा गया, अश्वमेध यज्ञ कहा गया। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवताओं के हेड डिपार्टमेंट है अखंड दीपक माँ ज्वाला देवी। हर महीने कुछ भी आप घी या तेल माँ काली मंदिर अखंड दीपक पे देते रहना है। और जिस किसी भी मंदिर में आप जाइए लेमन दीजिए। लेमन घर के जमीन में ग्रह, नक्षत्र, राशि बंधन है तथा जमीन जो आज आप जहाँ रहते हो, यह स्मशान भूमि जमीन में आप रहते हैं, रिजर्वेशन जमीन में आप रहते हैं। किसी जमाने में उस जमीन में इंसान को जलाया गया है। जो इंसान वहाँ जल के राख हुआ है उसका आत्मा वही है, क्योंकि उसको दिया गया, उसको कोई निकाल नहीं सकता। और एक कब्रिस्तान भूमि है। आप जिस जमीन में आज रहते हो 2026, किसी जमाने में किसी इंसान को वहाँ दफनाया गया है तो उसका आत्मा वहीं रहेगा। और एक नागतंत्र, नागफांस खतरनाक जमीन है। और एक जमीन है आपके घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, उसे आप हटा नहीं सकते। तो ग्रह, नक्षत्र, राशि, भूत प्रेत, ये सब जो है स्तंभन, घर, कला जमीन, बीमारी जमीन, जमीनों में खेल है। तो इस जमीन को आपको बरसों लगेंगे ठीक करने में, क्योंकि घर आपका है, बरसों आपको लगेंगे। पहले घर के सभी सदस्यों माँ काली और शिव मंदिर में लेमन देते रहना है। ग्रह, नक्षत्र, राशि, पितृ, काल सर्प दोष, ग्रह, नक्षत्र, जमीन सभी का है लेमन। लेमन देते रहना, लेंबू देवे। और हमेशा माँ काली देवी का संपुट गायत्री मंत्र निरंतर जाप करते रहना है। हमने कहा माँ काली देवी का गायत्री महामंत्र संपुट। गायत्री महामंत्र यह स्वर्ग का महामंत्र है और ये माँ कालिका के अधीन में है। संपुट का अर्थ क्या है?
आपके जन्म से ही आपके शरीर में जो जीन घुसा हुआ है, क्योंकि आपने गर्भ संस्कार नहीं करवाया, जीन आपके शब्दों में है, जीवा में है, सात चक्र में है, मस्तक पे जीन है, जिससे कि डाकिनी साकिनी कहा जाता है। जीन चिपक कर रहते हैं यहाँ, ये जो जबड़ा है, ये जो जबड़ा है, जबड़ा में चिपक कर रहते हैं। तो आज आप जो शब्द बोल रहे हैं ये आपका शब्द नहीं है, आपके अंदर जो जीन बैठा हुआ डाकिनी साकिनी उनका शब्द है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था पहले 16 संस्कार में से पहला संस्कार गर्भ संस्कार जरूर करवाना, आपने करवाया नहीं तो घुस गए। पीछे जो मूलाधार चक्र है यहां से घुसते हैं। ग्रह नक्षत्र राशि भी सब आपके जीभा में दांतों में बैठे हुए हैं। संपूर्ण गायत्री महामंत्र जाप करना है या अलग अलग भी आप जाप कीजिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में माला लेके जाप करने का सिस्टम नहीं है, माला लेके कहीं बैठने का सिस्टम नहीं है, फेल हो जाओगे। चलते फिरते घूमते नहाते आपको जाप करना है। संपूर्ण माँ काली देवी, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी के मालिक है माँ कालिका देवी। ग्रह नक्षत्र ये सब माँ कालिका के अधीन में है। माँ काली के अधीन में हमारे सभी देवी देवता हैं। आपके पितृ देवी देवता, कुल देवी देवता भी माँ कालिका के अधीन में है। तो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। निरंतर जाप कीजिए। इसके लिए कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं है, कोई जनेऊ धारण जरूरत नहीं है। चलते फिरते घूमते जाप कीजिए। गायत्री महामंत्र की अधिष्ठात्री देवी महाकालिका देवी। जो तंत्र को काट सके उसे महामंत्र कहा जाता है। सिर्फ हिंदू सनातन धर्म में ही महामंत्र गायत्री महामंत्र। अभी आते हैं, मानव आप रिमोट कंट्रोल हो। जो इंसान भक्ति भाव करते हो, घंटा घंटा पूजन करते हो, आप रिमोट कंट्रोल हो। जमीन के अधीन में मानव समाज, इसका अर्थ आप मानव के कंट्रोलर जमीन, पृथ्वी देवता भगवान है। आप जिस जमीन में रहते हैं यह पृथ्वी भगवान है। लेकिन पृथ्वी भगवान अशुद्धि हो गया है तंत्र मंत्र काला जादू से। तो जो तंत्र मंत्र काला जादू, भूत प्रेत, डाकिनी साकिनी आपके जमीन में, वो आपको कंट्रोल किए हुए हैं, एक रस्सी से आपको बांध के रखे हुए हैं। इसलिए आपके घर में पैसा नहीं आते, घर कलह, बीमारी, बेरोजगारी, नौकरी, कलह, कर्ज, यही कारण है। ये जितने कथावाचक भगवान का कथा सुनाते हैं, भूत प्रेत का कथा ये नहीं सुनाते, क्योंकि इन्हें भी डर लगता है। तो आप कंट्रोलर हो। घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना है और हर रोज घर में हवन करना है। हर रोज घर में सुबह हो शाम को, हर रोज कीजिए। कभी गांव जाओ तो अलग बात है। हवन सामग्री लकड़ी, काठो। लकड़ी को जलाने के लिए 2 अगरबत्ती लगेंगे और 10 ग्राम सरसों का तेल डाल दीजिए, अग्नि जला दीजिए। अग्नि देवता मंत्र को सिद्ध करेंगे, तंत्र को सिद्ध करेंगे, महामंत्र को सिद्ध करेंगे। अभी अग्नि जल गया, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धोला सरसों, जाको धोला सरसों को आ जाए ताको येलो मस्टर्ड, पीली सरसों को आ जाए। पीली सरसों से कनेक्ट है हमारे वर्ल्ड के सभी मंत्र। पीली सरसों हाथ में लेना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सूर्यग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम मंगल ग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम बुध ग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति गुरु ग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम शुक्र ग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम शनि ग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम राहु ग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम केतु ग्रह देवाय नमः स्वाहा। उसके बाद देखिएगा सुदर्शन चक्र देवाय नमः स्वाहा। अन्नपूर्णा देवी नमः स्वाहा। महाकाली देवी स्वाहा। महालक्ष्मी देवी स्वाहा। माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा। वास्तु देवाय स्वाहा। और उसके बाद कल भी हमने कहा था तो कुछ लोगों समझ नहीं पाए, आज मुझे पूछ रहे थे। ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा। ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा। ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा। नेउल का अर्थ क्या है?
जो सांप को मारे उसी को नेउल बोला जाता है, नेउल देवा है। तो आपके घर के नीचे जो नागतंत्र, नाग फांस, इच्छाधारी नाग नागिन है, उस अग्नि से नेउल देवता उत्पन्न होंगे और वो इच्छाधारी नाग नागिन को खींच के अखंड दीपक में जला देंगे। अखंड दीपक मां ज्वाला देवी अश्वमेध यज्ञ है, नेउल देवाय नमः स्वाहा। और फिर आपको जो मंत्र अच्छा लगे, ओम मां कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, ओम मां ज्वाला देवी नमः स्वाहा, बाकी जो भी आपको अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम भगवान विष्णु देवा नमः स्वाहा, जो अच्छा लगे। और हवन होने के बाद एक लेमन डाल दीजिएगा, लेंबू गोटिए, लेमन को काट के डाल दीजिए, तो सभी मंत्र जो है ये खुल जाएंगे। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, लेमन से सभी मंत्र खुलते हैं। मंत्र ये एक बीज है, इसको आप अपने घर में बीज को लगाएं, इसीलिए बीज मंत्र कहा जाता है। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः को छोड़कर 24 अक्षर है, अर्थात 24 देवी देवता हैं। आपने 10 मिनट भी अगर हवन किया तो आपने 24 देवी देवता का बीज आपने रोपण किया है। इसमें श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है, शुद्धि अशुद्धि जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में माला लेके कोई मंत्र जाप करने का विधान नहीं है, न काउंटिंग से कोई मंत्र का विधान नहीं है। भगवान आपके घर के जमीन में है। गर्भ संस्कार, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में ही जिन भूत प्रेत डाकिनी साकिनी इच्छाधारी नाग नागिन प्रवेश कर जाते हैं। बोलते हैं कि हमें भी मानव जीवन जीना है। यही कारण से आप देखिए 90% लोग तकलीफ में हैं। तो गर्भ संस्कार का सिस्टम है, यूं तो विवाह से पहले करवाना चाहिए, लेकिन अज्ञानता के कारण नहीं करवा सकते। जिसका विवाह हो चुका है, जो संतान उत्पत्ति करना चाहता, सभी दोष से मुक्त होके बच्चा पैदा कीजिए, तेजस्वी बच्चा। इसका सिस्टम है, पति पत्नी हर रोज आप ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् जाप कीजिए और घर में हवन करके हवन का सेक दीजिए। और किसी भी मां काली मंदिर में हर रोज 1 घंटा हवन जरूर करवाएं। पैसा को मत देखिए, पैसा नहीं है, सोना बेच दीजिए, क्योंकि आपके घर में जो संतान पैदा होंगे वह मां कालिका देवी के आशीर्वाद से पैदा होंगे, 10 दिशाओं से विजयी होंगे। महीना के हिसाब से किसी भी मां कालिका मंदिर में हवन करवा दीजिए। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहें, आपके क्षेत्र में हवन संभव नहीं है, मेरे जन्मभूमि में हर रोज हवन करवा दूंगा। गर्भ संस्कार ये मां कालिका देवी मंदिर में होंगे, क्योंकि आज जितने भी बच्चा जन्म हो रहे हैं जन्म से ही बीमार और सभी दोष के साथ जन्म होते हैं और शरीर में जीन घुसा हुआ है। तो गर्भ संस्कार, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार। लेकिन आप पैसा के लोभ से करवाते नहीं हो, पैसा के लोभ से आप करवाते नहीं हो। हर रोज 1 घंटा हवन का अर्थ क्या है? आपके पति पत्नी के नाम से और घर के सभी मेंबर के नाम से मां काली मंदिर में हवन होंगे। ओम क्रीं कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीं कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीं कालिका नमः स्वाहा। तो आपने आने वाले संतान के लिए मां काली देवी मंदिर में बीज रोपण किया है, तो मां कालिका देवी वह बच्चा को गर्भ से ही सुरक्षित करेंगे। और जो पति पत्नी, आप जितना हो सके मंदिरों में लेमन दीजिए, हवन कीजिए, गर्भ संस्कार जरूरी है। मां के गर्भ से ही भूत प्रेत डाकिनी साकिनी जिन सब घुस जाते हैं, शब्दों को बांध देते हैं। आज 90% लोगों का जो वाणी
बंधन है, ये माँ के गर्भ से ही बंधन है, मस्तक बंधन है। बहुत खतरनाक खेल होते हैं गर्भ में, गर्भ संस्कार जरूर करवाएं। और विवाह पूर्व जो बच्चे भविष्य में शादी करना चाहते हैं, बेटा हो चाहे बेटी, लेमन देते रहिए मंदिरों में। और जितना ज़्यादा हो सके विवाह से पहले गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए संपुट कालिका के साथ, और काली मंदिर में हमेशा जाते रहिए, क्योंकि विवाह के फेरे में जब बेटा और बहू शादी के मंडप में जाते हैं तब 84 लाख योनियों का भी इच्छा होता है कि हम भी शादी करके मानव जीवन जिए। बेटे और बहू के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो शादी के बाद कलह होते हैं। और आपकी बेटी है जिसके घर में भी आप शादी करना चाहो तो लड़के वालों को बोलिए पहले घर में 1 वर्ष तक हवन करवाएं, उसके बाद बेटी को दीजिए तो उनके घर में शांति रहे। नहीं तो बेटी दूसरे घर की, बेटा दूसरे, तो इसमें डिस्टरबेंस होता है। और जब बेटा और बेटी का शादी होता हो, जिस दिन डेट फिक्स हो, वह 1 महीना, शादी के तारीख से पहले 1 महीना और शादी के बाद 15 दिन, करेक्ट 30 डेज, माँ काली मंदिर में हर रोज 1 घंटा हवन जरूर करवाएं। त्रिशूल चढ़ाएं माँ कालिका को, लेमन, तो शादी के फेरे में कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति घुस नहीं सकते। एक बार घुस जाए चिपक जाएंगे। मजाक मत सोचिए संसार को। कई लोग बीमार होने से भगवान के पास जाते हैं। बीमारी से पहले आप लेमन चढ़ाइए। लेमन जो व्यक्ति मंदिरों में चढ़ाता है उसके जीवन में कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा। अभी जैसे बारिश का मौसम है, कोई अगर आपको लेमन का पानी दे पीने के लिए, आप नहीं पिएंगे क्योंकि ठंड चढ़ जाएगा। तो जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है ये बहुत ही गर्माहट है। आप लेमन चढ़ाओगे तो वह ठंडा हो जाएंगे, उनका पावर लेस हो जाएगा, चाहे ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत या घर के जमीन जो भी हो। लेमन जो है इंसान को अकाल मृत्यु दोष से बचा देता है, बड़ा बीमारी होने नहीं देता। वायुमंडल से कोई आपके घर में लैंडिंग कर रहा है, घुस रहा है, लेमन रोक देगा और आवारा कुत्ता रोक देगा। लेमन में बहुत शक्ति है जमीन में, इसलिए हमने कहा हवन में लेमन दीजिए। तो जो भी हमारे पंडित कर्मकांडी हैं, लोगों को बोलिए पूरा विश्व स्मशान भूमि है, सिस्टम से लोगों का काम कीजिए। हर रोज लोग हवन देंगे आपको। जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं उनको तो उनके फैक्ट्री में अखंड दीपक जलाना जरूरी है, रोज का 1 घंटा हवन करवाना जरूरी है। तो हवन वह खुद करे या आपसे करवाएं। और जो व्यक्ति भी हवन करते हो या कहीं भी हवन यज्ञ होता, सेक दीजिए, पेट में अच्छा से सेक दीजिए, क्योंकि जो 7 चक्र है यह सब पेट में गड़बड़ी कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र राशि जमीन पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, पेट में सेक दीजिए। और मंत्र हमेशा जाप कीजिए। आप मंत्र जाप करने के लिए कोशिश करोगे तो आपके मुख में जो जीन बैठा हुआ है आपको मंत्र जाप करने नहीं देगा। फिर भी आप डट रहिए, डट करे। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, फेस रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु शैल वास्तु शास्त्री, हाउस फ्रंट शास्त्री। आपने मकान बनाया वास्तु के हिसाब से सही है, कैसे सही है? ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अग्नि कोण में आपने किचन बनाया है, मकान सही नहीं है। अग्नि कोण अग्नि देवता का कोण है, भोजन का कोण नहीं है। अग्नि कोण में हमेशा वह अखंड दीपक का कोना है, वह हवन का कोना है। आपने किचन बना दिया, अग्नि देवता का सर पे किचन होता ही नहीं। बहुत कुछ है। आप नदी से रेती लाते हैं मकान बनाने के लिए, नदी रेती में क्या है? सब तंत्र क्रिया सामग्री हैं। तो आपका पूरा मकान ही तंत्रोक्त है, बहुत कुछ खेल है। इसलिए घर में लक्ष्मी देवी नहीं आती। मंत्र महामंत्र एक बीज है, ये जमीन में गाड़ा जाता है। कोई आपको दे दिया, पहन लो, 2 घंटा जाप करो, ऐसा नहीं है महामंत्र। हम बहुत घरों में जाते हैं, देखते कि माला लेके महिलाएं 2-2 घंटा, काम नहीं देगा महिलाएं, काम नहीं देगा।
और हमने बार बार कहा है ये कलयुग है, यहाँ शासन देवी है माँ कालिका देवी। पहले जमाने में मंदिर नहीं थे माँ कालिका देवी, तो लोग घर में माँ कालिका देवी का पूजन करवाते थे पंडितों को बुला के, अखंड दीपक जलता रहता था। लेकिन संभव नहीं है आज के दिन में, इसलिए हर जगह पे माँ कालिका देवी मंदिर बना दिया गया। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। तो कलयुग में गुरु दीक्षा लेना वर्जित है। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, किसी मानव को उन्होंने कोई मंत्र दिया है, वह मंत्र 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होंगे। 7 जन्म तक वह मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। कोशिश कीजिए, आपके पूर्वज भी कोशिश कर रहे थे। आप डायरेक्ट गुरु बनाइए माँ कालिका देवी को। आपके पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग का रास्ता माँ कालिका देवी के हाथ में है। माँ कालिका देवी जिसे चाहे वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। आपके पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं गए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ श्लोक कुछ और बोल रहा है और महिलाएं नवरात्रि में आप और कुछ कर रही हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हर एक श्लोक 700 श्लोक, चाहे सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हो, अर्गला स्तोत्रम हो, मृत संजीवनी मंत्र हो, संपुट मंत्र, ये तो पानी का खारू कद्दू से ज्वाइंट है, ये तो लेमन से ज्वाइंट है, ये तो पीली सरसों से ज्वाइंट है। लेकिन महिलाएं आप तो उल्टा कर रही हैं। रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, ये तो कनेक्ट ही नहीं है हमारे किसी देवी देवताओं से। लेमन से कनेक्ट है। लेकिन हमने बचपन से देखा नवरात्रि महिलाएं सब उल्टा पूजन ही मंदिरों में कर रही हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पूरा कंट्रोल माँ कालिका के हाथ में है। इसलिए प्रथम अध्याय महाकालिका देवी प्रीत्यर्थे, द्वितीय अध्याय महालक्ष्मी देवी, 5वां अध्याय महासरस्वती प्रीत्यर्थे मेरे आत्मा में सिद्ध है। 2001 को मैं ट्रेनिंग देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ महिलाओं को हम देखते हैं अपना कुल देवी देवता का फोटो हर रोज शेयर करते हैं कि आज का दर्शन कुल देवी का दुर्गा दर्शन करने से क्या हो जाएगा। यह तो कल्प वृक्ष है दुर्गा देवी, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ दर्शन करने से क्या हो जाएगा। दीजिए, अगर भक्ति है माँ को लेमन चढ़ाइए, त्रिशूल चढ़ाइए, रुद्राक्ष चढ़ाइए, माँ को पानी का खारू कद्दू दीजिए अगर इतना श्रद्धा भक्ति है तो। यह सिस्टम, ये कल्प वृक्ष है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। महिलाएं आज विश्व में सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। उसका कारण क्या है कि जहां कहीं देखो 7 डेज शो चलता है। ये कथावाचक 7 दिन का शो चलाते हैं। कथा जो बोलते हैं शो है ये, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ महिलाओं का। काल्पनिक कथा सुनने महिलाएं जाएंगी, प्रवचन सुनने महिलाएं जाएंगी, व्याख्यान सुनने महिलाएं जाएंगी। चातुर्मास में भीड़ महिलाओं का। अघोरी के पास देखो सबसे ज़्यादा महिलाएं, तांत्रिक के पास देखो सबसे ज़्यादा महिलाएं, मोला के पास देखो सबसे ज़्यादा महिलाएं जाएंगी, मौलवियों के पास सबसे ज़्यादा महिलाएं। यही कारण है आपके दुखों का कारण यही है। तो महिलाएं ये सबसे दूर रहें, सबसे दूर रहें। टीवी में देख के कोई यंत्र ना खरीदे। टीवी में देख के रात को उठ के कोई मंत्र जाप करने से सिद्ध नहीं होता। कई लोग मेरे से जुड़ते हैं, बोलते हैं कि हमें साधना करना। साधना जरूरत नहीं है। कोई साधना से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। अग्नि देवता के हाथ में है। मैंने कभी उपवास नहीं किया, कभी व्रत नहीं किया, कभी साधना नहीं, कभी तपस्या नहीं। मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हो गया। तो साधना दरकार नहीं, साधना जरूरत ही नहीं है। कोई साधना जरूरत नहीं है। अग्नि को कहा गया देवता। आपके जमीन में 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। 5 तत्व, 5 देवी देवता हैं जमीन में। आपके शब्दों में 5 तत्व, 5 देवी देवता हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। इसमें सुप्रीम पावर है अग्नि देवता अर्थात ऊर्जा। आप कोई भी मंत्र जाप करो निरंतर, ओम क्रीम कालिका नमः भोर भुवः स्वतः सब एतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऊर्जा निकलेंगे, अग्नि निकलेंगे। और हवन अग्नि देवता। अग्नि देवता के हाथ में है सिद्धि
मंत्र को सिद्ध करना। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, आज डालो आज सिद्ध, कल डालो कल सिद्ध, इसका कोई साधना नहीं होता। जो साधना कर रहे हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, बेटा बेटी, साधना से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज भारत में 70 करोड़, विश्व में 70 करोड़ लोग गायत्री महामंत्र का साधना कर रहे हैं। आपको साधना से कुछ नहीं मिलेगा, गायत्री महामंत्र साधना से। गायत्री महामंत्र तो ये अपने आप में सिद्ध है। माँ काली मंदिर में जाइए, माँ काली मंदिर के चरण में गिर जाइए और घर में हवन कीजिए, सिद्ध हो जाएंगे। और आपके पूर्वज कोई स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उसका कारण है आपके पूर्वज ने आपके जन्म से पहले इस पृथ्वी धरती में तंत्र पूजा अनेक करवाए थे आपके जन्म से पहले। तो तंत्र पूजा से राक्षस शक्ति उत्पन्न होते हैं। वह राक्षस शक्ति आपके पूर्वज को भी बांध के रखे हैं और आपको भी परेशान कर रहे हैं। तो आपके पूर्वज स्वर्ग नहीं गए। जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत महापुराण या गया जी में पिंडदान दिया था, आपके पूर्वज को मुक्ति मोक्ष नहीं है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी धरती पे तंत्र पूजन करवाता है, उनका कभी भी मुक्ति मोक्ष नहीं होता। तो तंत्र पूजन से दूर रहें। आपके पूर्वज को स्वर्ग भेजना है, मोक्ष मुक्ति माँ कालिका देवी। आप अपने से करना चाहते हो, डायरेक्ट अपने से कीजिए। गर्भ संस्कार जरूर करवाएं। गर्भ संस्कार के लिए पैसा मत देखिए, क्योंकि बच्चा आपके घर में ही होना है। और धन दान, हम टीवी में सुनते हैं धन दान के बारे में। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, अपने स्वार्थ सिद्धि के अनुसार धन दान देना है। मानव का स्वार्थ आपके पूर्वजों का दोष को हवन अग्नि में जला के नष्ट करना है। आपके पूर्वजों ने जितना भी तंत्र क्रिया किया था, वह दोष आपके साथ चल रहा है, उसे नष्ट करना है। आपके घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य हमेशा रहे, घर हरा भरा रहे, घर की महिला सदा सुहागन रहे, बच्चे पढ़ाई में विद्वान हो, शत्रुओं का बुद्धि विनाश होता रहे, हर रोज आगे बढ़ते रहे, घर में कोई बीमार न हो। यह स्वार्थ रख के ही आप धन खर्च करें, तो ही आप हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। कोई भी दान देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता। अभी धन कैसे खर्च करना है, धन शुद्धिकरण भी जरूरी है। तो शुद्धिकरण लेमन चढ़ाते रहें, माँ काली मंदिर में अखंड दीपक, माँ काली देवी मंदिर में हवन करवाते रहें, घर में अखंड दीपक, घर में स्वयं से हवन कीजिए या एक पंडित जी को बोलिए आके हवन करें। फैक्ट्री में हवन, फैक्ट्री में अखंड दीपक, आपसे हवन नहीं होता, किसी पंडित जी को बोलिए, पंडित जी हवन करने के बाद सेक जरूर दीजिएगा। ऐसे में पैसा खर्चा कीजिए। शिव मंदिर शिवलिंग में पंचमुखी तांबा नाग दीजिए। गेहूं चढ़ाइए, जैसे मैं अपने नाम से हर महीना एवरी मंथ 60 kg गेहूं देता हूं। अपने स्वार्थ के अनुसार आप धन खर्च करेंगे, तभी आपको पुण्य मिलेगा। कई कथावाचक बोलते हैं गुप्त दान दो, निस्वार्थ भाव में पैसा खर्च करो तभी पुण्य मिलेगा। झूठ बोलते हैं। ये जितने कथावाचक हैं, इनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है। तो स्वार्थ को रख के अगर आप धन खर्च करते हैं, हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। हवन यज्ञ भी हवन ही है। हमारे जितने भी हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं के मूर्ति के अंदर विराजमान देवी देवता हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ? हवन यज्ञ अग्नि में तेजस्वी पंडितों ने मंत्र छोड़ा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, वहाँ से एक तरंग निकलते हैं, तुरंत
और ऐसे सब तरंग होते होते ही मूर्ति के अंदर परमात्मा विराजमान होते हैं। इसी को ही परमात्मा बोलते हैं। आत्मा यहाँ है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा, परमात्मा कौन? अखंड दीपक, माँ कालिका देवी, हवन देवता, यही परमात्मा है। मानव जितने व्यक्ति मुझे सुन रहे हो, आपके यहाँ पे जीन चिपका हुआ है, माँ के गर्भ से जीन चिपका हुआ है। यहाँ ये अंदर जिसे मसूड़ा कहा जाता है, ऊपर हम दिखा रहे हैं, भीतर वहाँ जीन बैठा हुआ है, वह परेशान कर रहा है। बहुत कुछ है मानव शरीर में। मानव शरीर में इतने लाखों भूत प्रेत हैं जो कि कंट्रोल से बाहर, कंट्रोल से बाहर। तो स्वार्थ भाव रख के आप पैसा खर्चा करेंगे तो आगे बढ़ जाओगे। कोई साधना किसी भी धर्म में नहीं है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध, मंत्र एक बीज है। आप खेती करते हो, बीज अगर ओरिजिनल असली है तो फसल अच्छा होगा। आपने जिनसे बीज लिया है उन्होंने बीज ही डुप्लीकेट दिया है, तो ओरिजिनल बीज को ग्रहण कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। या छोटा मंत्र जाप करना, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। फिर कुछ समय के बाद ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। ओम क्रीम कालिका नमः। आपके शरीर में जो जीन बैठा हुआ है, जो आपके 7 चक्र में बंधन क्रिया है, उसे हल्का करे माँ कालिका देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी। ओम क्रीम कालिका नमः, ये बीज मंत्र है। और गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये आपके शरीर में जो जन्म से, माँ के गर्भ से ही जो हाई पावर डाकिनी शाकिनी गर्माहट घुसे हुए हैं, आपको गुस्सा करवा रहे हैं, क्रोधित करवा रहे हैं, आपको भ्रमित करवा रहे हैं, वह सब ठंडा कोल्ड हो जाएंगे। हवन का सेक दीजिए। यहाँ जीन डाकिनी शाकिनी यहाँ बैठते हैं। आप मेहनत करते हो, कमाते हो, खाते हैं, जीन डाकिनी शाकिनी। 84 लाख योनियों का खेल है ये धरती। आप महिलाएं जितना धर्म कर्म करती हैं, रात को अगर आके कोई मायावी शक्ति आपके साथ सो जाए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सोते हैं मायावी शक्ति, सोएंगे, सोएंगे, क्योंकि आपका शरीर जो है अभिमंत्रित नहीं है। शरीर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है आपका, अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठा हवन अग्नि से। जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, मूर्ति के अंदर हवन अग्नि से, हवन अग्नि का सेक दीजिए, तो आपके राहु केतु बृहस्पति सब ग्रह यहाँ से भी उतरेंगे, घर से भी उतरेंगे। माँ कालिका देवी को कहा गया कल्प वृक्ष, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को कहा गया कल्प वृक्ष। तो जो भारत और विश्व के पंडित भाई लोग हो, आपके मुख से हमने अनेक बार सुना है, आपने कहा है सभी देवी देवता एक हैं। हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मैं अग्रवाल हूँ, मुझे सिद्धि प्राप्त है। ये पृथ्वी धरती पे हर रोज 6 लाख इच्छाधारी नाग और नागिन पैदा होते हैं। भूत प्रेत का रूप क्या है? इच्छाधारी नाग नागिन। भारत में 6 लाख गांव हैं, हर गांव में गुणी गारिडी तंत्र पूजा हर रोज होते हैं। 6 लाख इच्छाधारी नाग नागिन। और यह नाग नागिन जब उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदू सनातन धर्म में मंत्र महामंत्र से हमारे भगवान देवी देवता उत्पन्न होते हैं, वैसे 6 लाख गांव में मंत्र महामंत्र से राक्षसी पिशाच भूत प्रेत उत्पन्न होते हैं। उनका रूप है इच्छाधारी नाग नागिन। वह मानव के घर के नीचे जाते हैं और अपना विष छोड़ देते हैं। तो मानव समाज आपके घर के मिट्टी में विष है, इच्छाधारी नाग नागिन का। इसीलिए मिट्टी में लक्ष्मी देवी ने, बहुत कुछ है। आज भारत में 3 लाख मंदिर है हिंदू सनातन धर्म का, 1 करोड़ भूत प्रेत का मंदिर हर मंगलवार को पूजन पाते हैं। इसलिए हम हर मानव को कहते हैं मंगलवार को जितना हो सके घर में ही रहिए। मंगलवार का वायुमंडल
और अमावस्या का वायुमंडल बहुत खतरनाक है। मंगलवार से पहले, हर मंगलवार से पहले आप किसी भी काली मंदिर या शिव मंदिर में लेमन जरूर चढ़ाएं। मंगलवार बहुत खतरनाक है और अमावस्या बहुत खतरनाक है। तो अपना स्वार्थ में रह के धन दीजिए। और गौशाला के जो प्रेमी हो, गो प्रेमी, आपका गौशाला भी नागतंत्र नाग फांस से बंधन है। वहाँ अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल का, और हर रोज वहाँ हवन करवाएं। गौशाला भी नागतंत्र नाग फांस से बंधन। हमने तो अनेक मंदिर कमेटी को भी कहा है कि पूरा विश्व भूमि नागतंत्र नाग फांस से बंधन है, आपका मंदिर भी बंधन है। तो मंदिर में भी अखंड दीपक जलाए सरसों तेल का, और हर रोज शाम को गोधूली बेला में हवन कीजिए। मंदिर में जो आरती या सुबह एक टाइम कीजिए पंडित जी और मंदिर कमेटी, शाम को आरती और मत कीजिए, संध्या आरती और दरकार नहीं, हवन करवाइए आधा घंटा मंदिर में। तो मंदिर जो नागतंत्र नाग फांस में बंधन है वह धीरे धीरे खुलेंगे। हवन सामग्री हमने कहा है लकड़ी, पीली सरसों और लेमन। आज पंडित जी भारत के, आपको ऋषि मुनियों ने कहा था हर रोज त्रिसंध्या गायत्री करना। त्रिसंध्या गायत्री का अर्थ क्या है पंडित जी? जाप करना नहीं है, तीनों संध्या सुबह दोपहर और शाम को घर में हवन करना। लेकिन आपने घर में हवन नहीं किया क्योंकि आपका भी घर नागतंत्र नाग फांस बंधन में है। और मार्कंड ऋषि जी ने 3,50,00,000 वर्ष पहले ही कहा है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में कि पृथ्वी धरती पूरा नागतंत्र नाग फांस से भरपूर है, रक्त पिशाच ने भरपूर रखा है। उससे बचने के लिए ही दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में श्लोक है, और उससे बचने के लिए दुर्गा देवी माँ कालिका देवी का पूजन किया जाता है। इसमें एक श्लोक है, रक्षांश शत्रुघ्न विशाचनागा यात्रा रौदा सुबलानी यत्र दावान लो यत्र तथाब्धि मत तत्र स्थातन परिपास विश्व। इसका अर्थ क्या? विषधर नाग नागिन से हे देवी हमें बचाओ। कौन बचाए? महाकालिका देवी बचाए। आज आदमी आप बीमार हो, तुरंत दवाई खा ले तो दवाई मत खाइए, घर में हवन कीजिए। जैसा भी बीमारी हो घर में हवन। बीमारी का कारण घर का जमीन है, घर का जमीन है, आपके पूर्वजों का खेल है, तंत्र क्रिया। आपके घर में अगर कलह हो रहा है, झगड़ा होती, कलह हो रहा है, तुरंत मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। कलह का कारण है आपके घर के जमीन के नीचे किसी जमाने का भूत प्रेत का मंदिर है। घर में धन का कमी है, उसका कारण क्या है? आपके घर के मिट्टी के नीचे किसी जमाने में भूत प्रेत का मंदिर है। खतरनाक जमीन में आप रहते हो, तुरंत मेरे से चैटिंग कीजिए। कम से कम मैं आपके परिवार को बचा दूं, और कलह कैसे समाप्त होगा वह बता दूंगा। और 100 वर्ष के नीचे एक अनाउंसमेंट हुआ था। भारत में जब भूखमरी था, हिंदुओं के अंदर एक प्रचार हुआ कि जो जो हिंदू धन के लिए तकलीफ पा रहे हो जैन धर्म में आ जाओ। तो करीब 50 लाख हिंदू 100 वर्ष के नीचे जैन धर्म में शामिल हो गए थे, हिंदू धर्म छोड़ के। तो आज हम उन जैनियों को कहना चाहते हैं, 50 लाख जैनियों को जो हिंदू धर्म छोड़ के चले गए थे, वापस आप हिंदू सनातन धर्म में आ जाओ। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में ही महामंत्र है। महामंत्र को धरती में हवन के माध्यम से बोया जाता है। तो जितने भी 50 लाख हिंदू धर्म छोड़ के चले गए थे जैन धर्म में, वापस हिंदू धर्म में आ जाओ। 1 वर्ष में लाले लाल माले माल हो जाओगे। मेरा कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और विवाह से पहले बेटा बेटी जितना ज़्यादा हो सके काली माँ के चरण शरण में लेमन चढ़ाइए, महामंत्र का जाप कीजिए और हवन करवाइए माँ काली मंदिर में। क्योंकि शादी के फेरे में जिन डाकिने साकिने घुस रहे हैं, और गर्भवती महिला तो आप हवन करवाना जरूरी है माँ काली मंदिर में, नहीं तो आपके गर्भ में ही घुस जाएंगे जिन भूत पिशाच राक्षसी। फिर वह जीवन भर नहीं निकलेंगे। फिर आपका बेटा हो चाहे बेटी इनबैलेंस ही रहेंगे लाइफ टाइम। मैंने मेरे जीवन में बेताल को मारे हैं,
महली देवता को मारे हैं, इच्छाधारी नाग नागिन को मारे हैं। इसीलिए हमने कहा हवन में ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा छोड़े। लेमन चढ़ाइए, लेंबू दियो देते ही पार्टी, लेमन दीजिए। आपके पूर्वजों का खतरनाक तंत्र आपके साथ चल रहा है, लेमन दीजिए। हवन तो घर में करना ही पड़ेगा, होमो तो करवा कोई पड़ेगा। आप महिलाएं सबसे ज़्यादा तीर्थ से जाती हैं, क्या है तीर्थ में? वापस उसी घर में आओगे जिस घर में रहते हो। तीर्थ से जाने से क्या होगा? तीर्थ के देवी देवता आपके साथ नहीं आएंगे, आपके बाबा वली मंड के आपके साथ नहीं आएंगे। और जो व्यक्ति 100 वर्ष जिस क्षेत्र में हो गया और पैसा का तकलीफ पा रहे हो, वह क्षेत्र छोड़ दीजिए, वहाँ और मत रहिए। उसका कारण है आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने बहुत उस क्षेत्र में तंत्र क्रिया पूजन करवाए हैं और वह आपको परेशान कर रहे हैं। ये व्याख्यान सुनने से क्या होगा? हमारे जो हिंदू भाई हिंदू धर्म छोड़ के जैन धर्म में चले गए, व्याख्यान सुनने से क्या होगा? प्रवचन सुनने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सब शब्द 10 वर्ष की उम्र में मैं बोलता था, व्याख्यान सुनने से क्या होगा? प्रवचन सुनने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। महामंत्र तो हिंदू धर्म में है और कोई धर्म में नहीं है। आज का समय जो है बीमारी से मुक्त, हेल्थ मजबूत रहे, शब्द मिठास और धन माल आए, चकाचक चकाचक चकाचक। पैसा मंत्रों के शक्ति से आएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था जब जब भी पैसा का तुम्हें कमी हो, अग्नि देवता का सहारा लीजिएगा। मेहनत से पैसा नहीं आएंगे, किस्मत से पैसा नहीं आएंगे। किस्मत तो आपके पूर्वजों ने लिखा है। आपके पूर्वज आपके जन्म से पहले इस धरती पे बहुत गोया है और बहुत बोया है, बहुत पाप कर्म किए हैं। आपके पूर्वज बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुतों को गोए हैं, बहुतों को बोए हैं, बहुत तंत्र क्रिया खेले हैं। उसका परिणाम उसके लिगा लिया आपको। तो किस्मत आपका जमीन में बंधन है, बहुत कुछ खेले। कोई साधना जरूरत, कौन से साधना दरकार नहीं। और जिन्होंने भी गुरु के मुख से गुरु दीक्षा लिए हो, गुरु बनाए हो, 7 जन्म तक वह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आपण का गुरु कर 7 जन्म पर्यंत आपण मंत्र सिद्ध हे नहीं। कई लोग बोलते हम सतगुरु की हैं, सतगुरु बोल के दिखाए। ये पृथ्वी पूरा धरती इच्छाधारी नाग नागिन से है, फू फा रेड कलर, हवा निकल जाए इनका। तो जिसको मेरे से जुड़ना है, मेरा कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम तो चाहते हैं आपके घर में धन धान्य भरा रहे। लेकिन आप माँ काली मंदिर जाना चाहो तो जा नहीं पाओगे। 1-2 बार चले भी जाओ तो और जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके घर में जो बैठा हुआ है, आप स्मशान भूमि में रहते हैं, भूत प्रेत आपको बांध के रखें, बांध के रखें। मेरा जन्म 1971 ऐसे घर में हुआ। पुराने घर हम तो बेच दिए। उस घर के जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर, इच्छाधारी नाग नागिन, ब्रह्म राक्षस और बेताल और एक सोना का घड़ा था। वैसे घर में हम लोग 50 वर्ष रहे। एक एक पैसा के लिए हमने तकलीफ देखा है। और उसी घर में, पुराने घर में, हमारे पिताजी जैन महाराज जी को लेके आते थे। महाराज जी व्याख्यान जो देते हैं, वो आते थे, कभी नहीं बताए। तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध हो गया। तो मैं देखा ये घर में इच्छाधारी नाग नागिन है। फिर पिताजी को बोला ये घर में रहना मुश्किल है। फिर हमने 2012 को घर छोड़ा। तो 50 वर्ष तक हम लोग तकलीफ हो गए। पिताजी बहुत लाते थे जैन महाराज जी को। जैन महाराज, साधु, सती, श्रमण सब आए हैं हमारे पुराने घर में। तब हम छोटे छोटे थे। उन्होंने कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें सिद्धि उद्धि तो है नहीं। उन्हें सिद्धि उद्धि तो है नहीं। ये तो 10 वर्ष की उम्र में ही मैं बोलता था इनको कोई सिद्धि उद्धि है नहीं। ये तो खुद भूत प्रेत को देखे तो डरे। 10 वर्ष की उम्र में। मेरा तो जन्म ही इस धरती पे दिया है इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा कहने के लिए। क्यों पंडित जी है कि नहीं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में?
रख्यान शत्रुघ्न विसाचना गए यत्र दस बलान यत्र धावण यत्र तथा तत्र परिपास विश्व। इसका अर्थ पंडित जी ये है, इच्छाधारी नाग नागिन से मानव को कौन बचाए? महाकालिका देवी। अखंड दीपक, हवन, घर में अखंड दीपक, घर में हवन, और नेउल देवता को उत्पन्न कीजिए। ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देव। कुछ महिलाएं पुरुष सिद्ध कुंज का स्तोत्रम पाठ करती हैं, ये महाकालिका देवी के अधीन में है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम तमये मंत्र प्रवाणे चंडी जाप सुहत न कवचम नारगड़ा स्तोत्रम क्लक न रसम नापि ध्यानम च न्यासम च बाटम कुंजिका पाठ मात्र न दुर्गा पाठ फलम लवेत अति गुहित्रम देवी देवानाम दुर्लभम गोपन प्रत्यन सिंधु पार्वती मर मोहन भस्म मिस्त मनुचाटनादिकम पाठ मात्र न। यह कुंजिका है, कुंजिका चाबी। इसका ताला कहाँ? ताला कोठी गुरहित हम, ताला कहाँ? हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, 7 ताला है, चाबी कहाँ है? सिद्ध कुंजिका। ये ग्रंथ किसके अधीन में है? माँ कालिका देवी। मेरे 7 चक्र घूम रहे हैं। आप अपने आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहते हैं, यहाँ है आत्मा। हर रोज अग्नि का सेक दीजिए, आत्मा अभिमंत्रित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होंगे। फिर 7 चक्र है, ज़्यादा सेक दीजिएगा मूलाधार में, और यहाँ फिर 7 चक्र जो है रनिंग होंगे। मरने के बाद तुरंत स्यू। क्यों पंडित जी? अग्रवाल का बेटा कैसे मिल गया? वर्ल्ड के अंदर आप कहीं से रहे, मेरे से जुड़िए। जिसके घर में घर कला हो, धन का समस्या हो, बच्चों का फ्यूचर आपका ये जन्म कुंडली तय नहीं करेगा, माँ कालिका देवी तय करेंगी। क्योंकि आपके पूर्वजों ने इस धरती पे बहुत गोया है। आज भी 6 लाख गांव में तंत्र पूजन हर रोज हो रहे हैं। 6 लाख राक्षस शक्ति, आसुरी शक्ति रोज जन्म हो रहे हैं। हर महीना 2 करोड़, हर वर्ष 24 करोड़, लाखों वर्षों से चल रहे हैं। और लाखों वर्षों में आपके भी पूर्वज शामिल थे। भारत में तो अभी मंदिर बना है 100 वर्षों से। आप जिस गांव शहर में रहते हैं, 100 वर्षों से ही देवी देवता के मंदिर बने हैं। उससे पहले आपके पूर्वज सब तंत्र क्रिया खेलते थे। अभी 2026, 27, 28, 29, 30 5 ईयर्स वेरी डेंजरस ईयर है। जो जहाँ काली मंदिर से जुड़ जाइए, अखंड दीपक से, बहुत डेंजर ईयर्स है, बहुत। इतना डेंजर कि कभी आपने सुना नहीं, देखा नहीं। और जिसके घर में कोई बीमार है, मेडिसिन तो करवाइए, तुरंत मेरे व्हाट्सएप में उसका फोटो दीजिए। अकाल मृत्यु से बच जाएगा। माँ कालिका देवी अकाल मृत्यु से बचा देंगे। महाकाल की महाशक्ति माँ कालिका देवी। महाकालिका देवी के अधीन अंडर में शिव जी हैं। शिव जी भी महाकालिका देवी के अंडर में। बच जाओ अकाल मौत से। आज हर रोज हॉस्पिटल में लाखों महिलाओं के गर्भ से जो बच्चे मर रहे हैं। बच्चे कैसे मर रहे हैं पंडित जी? राक्षस शक्ति पेट में ही मार दे रहे हैं। क्योंकि वह गर्भ में तेजस्वी आत्मा प्रवेश हो गया, राक्षस शक्ति मार दी। और हम तो इसीलिए बोल रहे हैं, माँ कालिका देवी के चरण शरण में, अखंड दीपक के चरण शरण, घर में अखंड दीपक हवन कीजिए। तो आपके आने वाले जनरेशन के शरीर में आत्मा, देवी देवता उच्च कोटि के आत्मा देंगे, अच्छा क्वालिटी के आत्मा देंगे, संस्कारवान, विद्वान, धनवान आत्मा देंगे। आज जितने भी लोग भारत में देखिए, गांव देहात में भूत प्रेत का पूजन कर रहे हैं, उनके घर में भूत प्रेत जैसा ही संतान जन्म हो रहे हैं। जो माने भूत प्रेत पूजा करते गाँ गाँ रे तांका घरे भूत प्रेत बोले आई छुआ जन्म हुए। तो जैसा पूजन करोगे वैसा संतान जन्म होंगे। इसी को कहा गर्भ संस्कार। संतान ऐसा पैदा करो, पेट से अभिमंत्रित संतान, मिठास शब्द बोलने वाला संतान जन्म हो। हमारा हर एक शब्द एक बीज है। जैसे हमने कहा ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये एक बीज हमने डाला।
तो शब्द हमेशा मधुर बोलिए। बोल भी नहीं सकते क्योंकि आपके यहाँ जीन बैठा हुआ है, बोल भी नहीं सकते मिठास। 50% मानव भारत, आपका जो आत्मा है वह आत्मा ही भगवान ने पशुओं का आत्मा पेल दिया, ठेल दिया। 50% जितने भी मानव आप देखोगे, भारत 50% प्लस मानव के शरीर में आत्मा जो है, जानवरों का आत्मा फिट है। यहाँ पे जानवरों का आत्मा, ये आत्मा को रिपेयरिंग कीजिए, सब सही हो जाएगा। रिपेयरिंग, माँ काली देवी मंदिर, हमेशा मंत्र उच्चारण, घर में अखंड दीपक, घर में हवन, माँ कालिका देवी मंदिर में हवन, आत्मा रिप्लेसमेंट वारंटी में है। ये आज ये पृथ्वी धरती का जो मैं कथा कह रहा हूँ, इच्छाधारी नाग नागिन, कथावाचक नहीं बोलते, क्योंकि मैंने मेरा आत्मा को रिप्लेसमेंट किया है हवन से। ये कथावाचक अगर बोल दें भूत प्रेत राक्षस शक्ति के बारे में तो इनको मार दें राक्षस शक्ति, लेकिन मेरा आत्मा जो प्राण प्रतिष्ठित है, रिप्लेसमेंट है। मुझे ये राक्षस शक्ति छू नहीं सकते, छूने से करंट लगे उनको, धड़क धड़क। ऐसा बॉडी बनाओ हवन से, डायरेक्ट गुरु दीक्षा करवा दूंगा माँ कालिका देवी से। कई लोग घर को बंधन करवाते हैं, भूत प्रेत ना घुसे। भूत प्रेत तो पहले से घर में है, घर के जमीन में वायुमंडल से लैंडिंग करते हैं। वायु देवता, आपके घर में वायु देवता भगवान है, उनका आप पूजन नहीं करते। आपके जमीन, पृथ्वी, धरती में पंच तत्व देवी देवता है, उसका आप हवन कभी नहीं करते। आपको तो बस पैसा हुआ तो बुकबुकी मारेगा, कोई तीर्थ चले जाओ। और ज़्यादातर पैसा होने से महिलाओं को बुकबुकी मारता है। महिला का चुत्तड़ कुनीतिक है। पैसा हो गया किसी महिला के पास तो उसका कुनीतिक है, उसका ज़्यादा बुकबुकी मारा कर, तीर्थ चलना। मैं घाट घाट का पानी पिया हूँ, बेताल को मारा हूँ, माइली देवता को, इच्छाधारी नाग नागिन को नहीं छोड़ दिया, अग्नि से उत्पन्न कर मार साले को, इनकी माँ क्यों। तो घाट घाट का पानी मुझे तो भेजा गया धरती पे से। और वर्ल्ड में प्रथम पूजनीय है माँ कालिका देवी। माँ कालिका देवी पूजन बहुत आसान, घर में करना नहीं है, मंदिर में अपने आप चलता रहेगा। आपको तो जाप करना है, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। क्योंकि आपके ये जबड़ा में जीन बैठा हुआ है, जिसे डाकिनी साकिनी कहते हैं, उसे मारे कौन? माँ कालिका देवी मंत्र। आपके 7 चक्र में जो दोष है, माँ कालिका और गायत्री महामंत्र। मित्रों, शरीर बीमारी का कारण है आपके घर का मिट्टी और आपके पूर्वजों का देन। गरीबी, बीमारी, घर कलह, ये सब आपको आपके पूर्वज ने बोया है इस धरती पे। सब राक्षस शक्ति का पूजन करवाएं, तंत्र पूजन। आज भी जाते हैं बहुत लोग, तांत्रिक, मांत्रिक, मोला मौलवी, कथा, प्रवचन, व्याख्यान, चातुर्मास, क्या मिल जाएगा इनके हाथ में? क्या है ये कथावाचक, चातुर्मास, व्याख्यान, इनको सिद्धि उद्धि नहीं है। पैदल चलते हैं तो के पोरलो माच गया, क्या पोरलो माच गया? कोई पोरलो को नहीं माचा। इनके चक्कर में मत पड़ो। हमारे पिताजी भी इनके चक्कर में थे। हम लोग 1-1 रुपया के लिए तकलीफ पाए हैं। वह तकलीफ आज भी मुझे याद है। रोटी के लिए हम लोग तकलीफ पाए, रोटी के लिए। हमारे घर के जमीन में फॉल्ट था, महाराज जी आते थे, बताते नहीं थे, उनको नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम। इनको कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। पिताजी जब भी जाते थे, महाराज जी पैसा, समाज कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो। हट, मैं बोला हम कुछ नहीं करेंगे। पिताजी इनके चक्कर में तकलीफ पाए हैं।